नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम लोग एडिशन रिएक्शंस। द रिएक्शन इन विच एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यह जो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, combines with another substance to give a single product is called an addition reaction। इसमें क्या होता है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है वह दूसरे किसी सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करके एक नया सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, जिसे हम लोग कहते हैं एडिशन रिएक्शन, यानी ऐड होना, ऐड ऑन होना, है ना। हमारे घर में एक सदस्य और ऐड हो गए, है ना, 3 थे तो अब एक 4 हो गए, तो ये हो गया एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शंस लाइक द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, क्लोरीन या ब्रोमीन। और एडिशन रिएक्शंस में कुछ भी ऐड हो सकता है, हाइड्रोजन भी, क्लोरीन भी, ब्रोमीन, कोई भी चीज, आर ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। एडिशन रिएक्शंस आर गिवन बाय ऑल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग अ डबल बॉन्ड और अ ट्रिपल बॉन्ड। एडिशन रिएक्शंस जो है वो सारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के द्वारा शोन होते हैं, चाहे उनके पास डबल बॉन्ड हो या उनके पास ट्रिपल बॉन्ड हो। एडिशन रिएक्शन ऑफ इथीन विथ हाइड्रोजन। अब हम देखते हैं इथीन का हाइड्रोजन के साथ एडिशन रिएक्शन। इथीन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन व्हेन हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट टू फॉर्म इथेन। अब इथीन जो है आपका, इथीन हो गया अल्कीन ग्रुप का। अब इथीन आप ले लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्लियर, ये है हमारे को इथीन। इससे हाइड्रोजन के साथ यदि हम लोग रिएक्ट कराएं तो एक कैटलिस्ट यहाँ पर देते हैं, दैट कैटलिस्ट इज निकल। कैटलिस्ट का काम क्या है? उत्प्रेरक का काम है, ये आपको प्रेरित करेगा कि रिएक्शन हो। और हीट जब देंगे, जब CH2 डबल बॉन्ड CH2 को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराते हैं निकल कैटलिस्ट की उपस्थिति में, तो क्या होगा, यह हाइड्रोजन जो है वो इसके साथ जुड़ जाएगा और डबल बॉन्ड के जगह पर आपको हो जाएंगे क्या, CH3, यानी इथीन से हमारे को बन जाएंगे क्या, इथेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जो हमारा अनसैचुरेटेड था उस अनसैचुरेटेड से क्या बन गया, सैचुरेटेड बन गया, है ना, यानी एडिशन हुआ हाइड्रोजन का। तो दिस इज द टाइप ऑफ एडिशन रिएक्शन। हाइड्रोजिनेशन हम लोग देखते हैं, हाइड्रोजिनेशन द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टू ऑब्टेन अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन में क्या होता है कि हाइड्रोजन का आपको एडिशन होगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ। कोई भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है उसके साथ हाइड्रोजन का एडिशन होगा, ठीक है, और वो एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनेगा, जिसे कि हम लोग कहते हैं हाइड्रोजिनेशन। द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजिनेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल और पैलेडियम मेटल्स एज कैटलिस्ट। और यह हाइड्रोजिनेशन का जो प्रोसेस होता है वो निकेल या पैलेडियम मेटल्स के नामक कैटलिस्ट की उपस्थिति में ही होते हैं, जो कि अभी हम लोगों ने देखा था। इट इज यूज टू प्रिपेयर वेजिटेबल घी या वेजिटेबल घी या वनस्पति घी फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल्स। वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाने के काम में ये आता है। हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल्स। The vegetable oils like groundnut oil, cotton seed oil and mustard oil are unsaturated compounds containing double bonds। जितने भी वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं जैसे ग्राउंडनट ऑयल है, कॉटन ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, ये सभी अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कंटेन किए रहते हैं जिनके पास डबल बॉन्ड्स रहते हैं। दे आर इन द लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। और रूम टेम्परेचर पर ये सभी के सभी क्या रहते हैं, लिक्विड्स रहते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड्स वेजिटेबल ऑयल्स अंडरगो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जस्ट लाइक एल्कीन टू फॉर्म सैचुरेटेड प्रोडक्ट्स कॉल्ड वेजिटेबल घी और वनस्पति घी विच आर सॉलिड और सेमी सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। अब क्या है कि इनके पास तो डबल बॉन्ड्स रहते हैं, आपको जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं, तो डबल बॉन्ड के चलते ये लिक्विड स्टेट में रहते हैं और इनके साथ हाइड्रोजन का एडिशन करते हैं, यानी जिसे कहते हैं हाइड्रोजिनेशन। डबल बॉन्ड है यानी अनसैचुरेटेड है, तो इन्हें हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन शो करते हैं, एडिशन रिएक्शन। और उसके बाद वो बनाते हैं वेजिटेबल घी, जिसे कि वनस्पति घी कहते हैं,
जो कि सॉलिड होते हैं या सेमी सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर। Thus, the addition of hydrogen or hydrogenation to the vegetable oils leads to the formation of vegetable ghee और वनस्पति घी। हाइड्रोजन का एडिशन ही वेजिटेबल ऑयल्स के साथ वेजिटेबल घी को बनाता है, जो कि है हाइड्रोजिनेशन। वेजिटेबल ऑयल्स आर अनसैचुरेटेड फैट्स हैविंग डबल बॉन्ड्स बिटवीन सम ऑफ देयर कार्बन एटम्स। हाइड्रोजिनेशन में क्या होता है कि जो आपका वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं वो क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, और इनके पास क्या होते हैं, डबल बॉन्ड्स होते हैं कार्बन एटम्स के बीच में। व्हेन वेजिटेबल ऑयल इज हीटेड विथ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड निकल एज कैटलिस्ट, देन अ सैचुरेटेड फैट कॉल्ड वेजिटेबल घी और वनस्पति घी इज फॉर्म्ड। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल्स। जब हम वेजिटेबल ऑयल को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, तो वहाँ हीट करने पर वह देता है क्या, वेजिटेबल घी। आप देखिए यहाँ हमारा वेजिटेबल ऑयल है, ये जो वेजिटेबल ऑयल है यहाँ हमारे को डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। अब ये इसे हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराएं +H2 निकल कैटलिस्ट के उपस्थिति में जब हम हीट करते हैं तो ये हमारे को देता क्या है, वेजिटेबल घी। यहाँ हमारे को सैचुरेटेड आपको फैट बना और इसमें किसी भी तरह का कोई भी डबल बॉन्ड अब नहीं है, यानी कि ये हमारे को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फॉर्म किया, और इस प्रोसेस को कहते हैं हाइड्रोजिनेशन। Vegetable oils containing unsaturated fatty acids are good for our health. वेजिटेबल ऑयल्स जो कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कंटेन किए रहते हैं वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। वी शुड देयर फॉर यूज ऑयल्स फॉर कुकिंग, इसलिए हमें कुकिंग के लिए ऑयल्स का ही यूज करना चाहिए। सम ऑफ द कॉमन कुकिंग ऑयल्स आर सनफ्लावर ऑयल, कर्डी ऑयल, सोयाबीन ऑयल एंड ग्राउंडनट ऑयल। These are available in the market under the brand names such as Sundrop, Saffola, Fortune and Dalda refined oils, etc. The saturated fats like vegetable ghee obtained by hydrogenation of oils are not good for health. और जो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं जो कि आपको वेजिटेबल घी जिसे कहते हैं वो कैसे प्राप्त होते हैं, हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल्स के द्वारा, जो कि हमारे हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है। दे आर अवेलेबल इन द मार्केट अंडर द ब्रांड नेम सच एज डालडा, रट एंड पांगट etc. द एनिमल फैट्स लाइक बटर एंड देसी घी आर आल्सो सैचुरेटेड फैट्स कंटेनिंग सैचुरेटेड फैटी एसिड्स विच आर सेड टू बी हार्मफुल फॉर हेल्थ इफ टेकन इन लार्ज अमाउंट्स। और एनिमल फैट्स जो होते हैं जिसे कि हम लोग घी कहते हैं या देसी घी कहते हैं, गाय का घी है ना, भैंस का घी, ये भी सैचुरेटेड फैट्स ही कंटेन किए रहते हैं। यदि अधिक मात्रा में आप इसे ग्रहण करेंगे तो ये भी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। द एडिशन ऑफ ब्रोमीन इज पार्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज यूज्ड एज ए टेस्ट फॉर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। और ब्रोमीन के एडिशन के द्वारा हम लोग यह पता कर सकते हैं क्या कि कंपाउंड्स में अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं कि नहीं है। अनसैचुरेटेड कंपाउंड के टेस्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, ब्रोमीन को ऐड करके चेक कर सकते हैं। फॉर दिस पर्पस ब्रोमीन इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ ब्रोमीन वाटर, और इस टेस्ट के लिए ब्रोमीन जो है ब्रोमीन वाटर के रूप में अवेलेबल होता है लेबोरेटरी में। ए सॉल्यूशन ऑफ ब्रोमीन इन वाटर इज कॉल्ड ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन का जो सॉल्यूशन होता है वाटर के साथ उसे ही ब्रोमीन वाटर कहा जाता है। ब्रोमीन वाटर हैज ए रेड ब्राउन कलर, और ब्रोमीन वाटर का कलर कैसा होता है, रेड ब्राउन कलर, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन इन इट। इसमें जो ब्रोमीन होता है उपस्थित, इसी के चलते ब्रोमीन वाटर का कलर कैसा होता है, रेड ब्राउन। व्हेन ब्रोमीन इज वाटर इज एडेड टू एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड, देन bromine gets added to unsaturated compound and the red brown color of bromine water is discharged, it becomes colorless.
यदि हम लोग ब्रोमीन वाटर को किसी भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड में डालेंगे, ठीक है ना, अनसैचुरेटेड कंपाउंड में यदि हम लोग ब्रोमीन वाटर को डाल दें, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि वहाँ आपका ब्रोमीन वाटर डिस्चार्ज करेगा और वहाँ रेड ब्राउन जो कलर है ब्रोमीन वाटर का वो डिस्चार्ज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और वो कलरलेस हो जाता है। So if an organic compound decolorizes bromine water, then it will be an unsaturated compound. यदि किसी अनसैचुरेटेड कंपाउंड में, कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड ले लीजिए, अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या होता है आपका ऑयल, इस अनसैचुरेटेड कंपाउंड में यदि आप डालते हैं क्या, ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर का कलर कैसा होता है, ब्रोमीन वाटर का कलर होता है रेड ब्राउन, है ना। इसे यदि इसके साथ डालेंगे तो जो इसका कलर जो है वो कैसा रहेगा, रेड ब्राउन, या जो सॉल्यूशन जो तैयार होगा उसका कलर होगा क्या, कलरलेस हो जाएगा। तो दैट मीन्स द कंपाउंड जिसमें हम लोग डाले हैं वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। इस प्रकार से हम लोग टेस्ट कर सकते हैं कि कंपाउंड हमारा अनसैचुरेटेड है कि नहीं है, कंटेनिंग ए डबल बॉन्ड और ए ट्रिपल बॉन्ड। All the unsaturated compounds, alkenes and alkynes, etc. decolorize bromine water. जितने भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं, चाहे अल्कीन हो चाहे अल्काइन हो, वह ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज कर देते हैं यानी कलरलेस कर देते हैं। बट सैचुरेटेड कंपाउंड्स अल्केन्स डोंट डीकलराइज ब्रोमीन वाटर। लेकिन सैचुरेटेड कंपाउंड जो अल्केन होते हैं वह ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज नहीं कर पाता है। वी कैन डिस्टिंग्विश केमिकली बिटवीन कुकिंग ऑयल एंड बटर बाय द ब्रोमीन वाटर टेस्ट। इस प्रकार से हम लोग ब्रोमीन वाटर टेस्ट की मदद से कुकिंग ऑयल और बटर को हम लोग टेस्ट करके पता कर सकते हैं कि कौन सा कुकिंग ऑयल है और कौन सा बटर है। कुकिंग ऑयल में, बटर में हमारा कुकिंग ऑयल मिक्स है कि नहीं है वो पकड़ सकते हैं। एड ब्रोमीन वाटर टू ए लिटिल ऑफ कुकिंग ऑयल एंड बटर टेकन इन सेपरेट टेस्ट ट्यूब। नंबर 1, कुकिंग ऑयल डीकलराइजेज ब्रोमीन वाटर। कुकिंग ऑयल क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसलिए यह ब्रोमीन वाटर को क्या करेगा, डीकलराइज कर देगा, कलरलेस कर देगा, शोइंग दैट इट इज एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड। एंड बटर डज नॉट डीकलराइज ब्रोमीन वाटर, और बटर जो है आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसलिए यह ब्रोमीन वाटर के कलर को डीकलराइज नहीं करेगा, शोइंग दैट इट इज ए सैचुरेटेड कंपाउंड, जो कि यह शो करता है कि यह सैचुरेटेड कंपाउंड है। प्रॉब्लम, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन्स अंडरगो एडिशन रिएक्शंस। अब यहाँ आप देखिए कौन सा कंपाउंड जो है वो एडिशन रिएक्शन शो करेगा। तो वी नो दैट एडिशन रिएक्शन कौन शो करता है, एडिशन रिएक्शंस are shown by unsaturated hydrocarbons, alkene and alkyne, alkenes and alkynes group, इसी के द्वारा। तो हम लोग देख लेते हैं कौन कौन अल्कीन है कौन अल्काइन है। और फर्स्ट देखिए हमारा C2H6 है, तो ये तो अल्केन ग्रुप का है। सेकंड देखिए हमारा C3H8, यह भी हमारा अल्केन ग्रुप है ना, हाइड्रोजन आपका क्या है डबल+2 है। थर्ड देखिए C3H6, यह हमारा अल्कीन ग्रुप है तो ये होगा। C2H2, ये हमारे को अल्काइन ग्रुप के हैं, है ना। और CH4, यह भी हमारा अल्केन ग्रुप का है तो ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और ये अल्केन ग्रुप के हैं, यानी C3H6 एंड C2H2, ओनली C3H6 and C2H2 clear, so under addition reactions। clear, some important कार्बन कंपाउंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स हम लोग देखते हैं। A large number of carbon compounds or organic compounds are extremely useful to us। बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं
जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। इन दिस क्लास वी विल स्टडी द प्रॉपर्टीज एंड यूजेज ऑफ ओनली 2 कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इस क्लास में हम लोगों को सिर्फ 2 ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स स्टडी करना है, एक तो इथेनॉल एंड सेकंड इथानोइक एसिड। बस इथेनॉल और इथानोइक एसिड, यही 2 ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि हम लोग के सिलेबस में है। चलिए देखते हैं।